जामिया जिंदाबाद। दो पैगाम जवान के हवाले से, औरत के हवाले से सुना दूंगा। मेरा हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। पेशाब पखाना रोक करके भी बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मत कीजिएगा, निकल जाइएगा, 9-11 हो जाइएगा। ध्यान से सुनिए, जल्दी से निकल जाएगा। ये बस्ती है, इसी के आसपास में कहीं कब्रिस्तान है, आसपास में कहीं कब्रिस्तान। बस्ती यहाँ है, पीछे कब्रिस्तान। कब्रिस्तान को एक सहाबी जब भी देखते थे 2 रकात पढ़ लेते थे। कब्रिस्तान से गुजरे 2 रकात पढ़ लिया, कब्रिस्तान से गुजरे 2 रकात पढ़ लिया। सहाबी से पूछा गया कि आप कब्रिस्तान देख करके 2 रकात नमाज पढ़ते हैं? क्या ये जो कब्र के अंदर मुर्दा है उसके दिल में हसरत होती है, काश कि मुझे भी 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका मिलता और मेरी नेकी में इजाफा होता। जानते एक तलवार होती है, तलवार से सर कट जाता है, लेकिन हमारी उम्र को तलवार से काटने वाली कौन सी चीज है जानते हैं? ये रात है, ये दिन है। जैसे रात कटती है मेरी उम्र को काट देती है, जैसे ही दिन गुजरता है मेरे जिंदगी के हिस्से को काट देता है। ध्यान से रखिएगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। 2 टंकी होती है, एक में टोटी है, एक में टोटी है ही नहीं। जिस टंकी में टोटी है उसको खोला गया, पानी निकला, और जब पानी निकल गया तो बंद कर दिया। उस टंकी का पानी बचा हुआ भी है, खर्च हो रहा है, बचा हुआ है, खर्च हो रहा है, बचा हुआ है, खर्च हो रहा है। एक टंकी ऐसी है कि उसमें टोटी ही नहीं है, पानी रिस रहा। यही हमारी जिंदगी की मिसाल है। वो रिस रहा है, रिस रहा है। आज बचपन में है, कल जवान होंगे, और आज जवान है, कल बूढ़े होंगे। उसके बाद आखिरी स्टेज कब्र है, उसके बाद हशर है। हशर में खुदा के सामने खड़ा होना है। जिंदगी दी कहाँ आबाद किया, जवानी दी कहाँ बर्बाद किया, माल कहाँ से कमाया, इल्म के मुताबिक क्या अमल किया। ध्यान से रखिएगा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जब तक जवानी है तब तक जिंदगानी है, जैसे ही जवानी गई जिंदगी खत्म होगी, अब कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, सबसे ताकतवर, पावरफुल जो सरमाया आदमी के पास है वो जवानी का है। जवानी गई जिंदगानी गई। लेकिन जवान को शैतान 2 धोखा देता है। पहला धोखा क्या देता है? उसका इरादा हुआ मुझे नेक काम करना है, तो शैतान कहता है यार जल्दी क्या है, नेक काम करना है ना, कल करना। कल के ऊपर टाल दिया, वो नेकी गई हाथ से। शैतान दूसरा धोखा देता है जवान को, ऐ जवान गुनाह छोड़ना है, सही बात है, लेकिन आज कर लो, कल तौबा कर लेना। जवान फिसल गया, उसके हाथ से नेकी भी गई, उसके हाथ से तौबा भी गया। याद रखो, मैं अपने जवानों से कहता हूं, मुकेश अंबानी दुनिया का 3रा अरबपति है। उसने कहा कि मालदार होने के लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, इंजीनियर होना जरूरी नहीं है, प्रोफेसर होना जरूरी नहीं है। खुद मुकेश अंबानी न डॉक्टर है, न इंजीनियर है, न प्रोफेसर है, कुछ नहीं है, लेकिन उसकी कंपनी में 30,000 डॉक्टर है, 30,000 इंजीनियर है, 30,000 प्रोफेसर है। उसने कहा मालदार होने के लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, मालदार होने के लिए इतना जरूरी है कि आदमी को वक्त बर्बाद होने से बचा ले। आदमी वक्त को बर्बाद होने से बचा ले, उससे बढ़कर के कोई मुकद्दर का सिकंदर नहीं हो सकता। दुनिया उसके पीछे होगी, दुनिया उसको पीछे नहीं कर सकती। इसलिए आपको 5 काम में देर नहीं करनी है। मेहमान आए उसको जल्दी से खिलाइए, तौबा का ख्याल आए जल्दी से तौबा कीजिए, लड़का बालिग हो जाए जल्दी से निकाह कीजिए, नमाज का वक्त हो जाए जल्दी से नमाज पढ़िए, जनाजा उठ जाए जल्दी से दफन कीजिए। क्या पता आप गरीब हो जाएं, क्या पता आप नाफरमान हो जाएं, क्या पता आप बूढ़े हो जाएं, क्या पता आप मर जाएं, आपको मौका ही न मिले। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। जब तक जवानी है जिंदगानी है। जवानी को आपने अल्लाह की इबादत में लगा दिया, रसूल के तात में लगा दिया, खिदमत में लगा दिया, तो दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको मालामाल फरमाए। एक बूढ़ा आया डॉक्टर के पास, कहा कि मेरे सर में दर्द है। कहा ये बुढ़ापे की वजह से। कहा सीने में बलगम जमा हुआ है।
कहा ये भी बुढ़ापे की वजह से। कहा खाते हैं हजम नहीं होता, कहा ये भी तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से है। एक तमाचा जोर से मारा कि तुम्हारे यहाँ कोई इलाज नहीं है, सिर्फ बुढ़ापा ही है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं इसका भी बुरा नहीं मानूंगा, ये भी तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से है। तुझे तेरे बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अज़ल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अज़ल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मकी हो गए ला मका कैसे कैसे, हुए नाम वर्बे निशा कैसे कैसे, जमी खा गई नो जवां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। बराबर आपको लोग कह रहे हैं कि आप इस तरह सुन रहे हैं जैसे पत्थर हैं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि आपको रूहानी ताकत ने पत्थर बना दिया है। अब सीधे मैं आपका जनाजा पढ़ करके कब्रिस्तान ही पहुंचा देता हूं। आखिरी पैगाम आपको दे रहा हूं और जल्दी से इसको मुकम्मल कर रहा हूं। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरतों के हवाले से सुना रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर रखेंगे, पैर के नीचे रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर रखेंगे, हुकूमत चली जाएगी आपकी। औरत को पैर के नीचे रखेंगे, दाना पानी सब बंद हो जाएगा। एक आदमी मेरे स्टेज में ऐसा भी बैठा हुआ है जो ससुराल ही में रहता है, घर में नहीं रहता। लेकिन ये गलती आप लोग मत कीजिएगा, जो बराबर ससुराल में रहे वो घर जमाई दमाद कुत्ता दोनों बराबर। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा कि बेटी के ऊपर पैगाम आया। बाप ने कहा कबूल कर लो, तो पहली बेटी ने कहा मैं कबूल नहीं करूंगी, ये बाहर का आदमी है, करीब का आदमी नहीं है, ये मेरे बाप को भी नहीं जानता, मैं इसको भी नहीं जानती, और ये आदमी मेरी गलती को माफ नहीं करेगा, मुझको तलाक दे देगा, मुझको इसका रिश्ता मंजूर नहीं है।